हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्मी एविएशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडियन आर्मी में पायलट किस तरह से बन सकते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। आर्मी एविएशन कोर इंडियन आर्मी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे 1 नवंबर 1986 में बनाया गया था। एविएशन आर्म का हेड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर मौजूद ऑफिसर होता है। 1942 में आरएएफ यानी रॉयल एयरफोर्स की आर्मी एविएशन विंग की स्थापना की गई थी और फर्स्ट इंडियन एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट फ्लाइट को अगस्त 1947 में रेज्ड किया गया था। ये एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट 1950s में और 1965 की लड़ाई में एक छोटा और एलाइट आर्म बना रहा। एयर ऑब्जर्वेशन में बस एक स्क्वाड्रन और 4 फ्लाइट्स मौजूद थी। चेतक मार्च 1969 में आर्मी में इंडक्ट किए गए थे। वहीं चीता हेलीकॉप्टर को 1971 में इंडक्ट किया गया था। दरअसल 1984 में इंडियन आर्मी की नदन कमांड ने HAL चीता को सियाचिन ग्लेशियर में इंडक्ट किया था, जिसके बाद 1986 में एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट को इंडियन एयरफोर्स से इंडियन आर्मी में ट्रांसफ़र किया गया ताकि आर्मी एविएशन ब्रांच बनाई जा सके। और इस तरह से आर्मी एविएशन कोर 1 नवंबर 1986 को अस्तित्व में आया, जिसे आते ही ऑपरेशन पवन के लिए इंडक्ट कर लिया गया। ये एक तरह से नई बनी कोर के लिए क्रूशल टेस्ट था जिसमें आर्मी एविएशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आर्मी एविएशन के पायलट्स को अदर कॉम्बैट आर्म इंक्लूडिंग आर्टिलरी ऑफिसर से लिया जाता है ताकि 3 डायमेंशनल फोर्स बनाई जा सके। इंडियन एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स जैसे Mi-35 और HAL रुद्रा को ऑपरेट और फ्लाई करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ही इन हेलीकॉप्टर को ओन करती है बट अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। ये हेलीकॉप्टर्स आर्मर्ड कॉलम्स एंड इन्फेंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा दूसरे हेलीकॉप्टर्स जैसे HAL चेतक, HAL चीता और HAL ध्रुव इंडियन आर्मी को रिमोट और इनएसेसिबल एरिया में स्पेसिफिकली सियाचिन ग्लेशियर में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आर्मी एविएशन कोर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, आर्टिलरी लिफ्ट, कॉम्बैट ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक रिलीफ, मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे टास्क को वॉर टाइम और पीस दोनों में परफॉर्म करती है। सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में दी जाती है। पहले आर्मी एविएशन की ट्रेनिंग स्कूल ऑफ आर्टिलरी में करवाई जाती थी, पर अब ये ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग स्कूल में कराई जाती है। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में चीता हेलीकॉप्टर का सिमुलेटर मौजूद है जो कि ट्रेनिंग की कॉस्ट और पायलट रिस्क दोनों को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। इस सिमुलेटर को इस तरह से बनाया गया है ताकि पायलट ट्रेनी को डिफरेंट वेदर कंडीशंस जैसे स्नो, रेन, स्ट्रोम और डिफरेंट टेरेन में फ्लाई करने का एक्सपीरियंस मिले। नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग, हैंडलिंग इमरजेंसीज, टैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ फ्लाइंग मशीन, इट्स डिफरेंट मनूवर्स, ये सब इस सिमुलेटर के एडिशनल फीचर्स हैं। सिमुलेटर इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट दिसंबर 2000 में प्रपोज किया गया था, जिसे अप्रैल 2002 में अप्रूव कर दिया गया विद कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक एज अ सेंटर ऑफ इंस्टॉलेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का अप्रूवल इंडियन आर्मी को दे दिया है, जिसकी डिलीवरी आने वाले टाइम में बोइंग द्वारा कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।